हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और इससे आज का जो हमारा वीडियो होगा, जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास का हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव, वो पार्ट 1 था। और उस पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक का ऑब्जेक्टिव। और ये जो आज का जो वीडियो होगा, इसमें हम लोग जो है चैप्टर 7 और 8 का जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। और इसी के साथ ही जो है 10th का ऑब्जेक्टिव हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो है सब्जेक्टिव वाला वीडियो आएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर जो है 7th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी हमारे बुक में दिया गया है उसका आंसर के साथ में हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 7 और 8 का। तो लिखते हैं हम लोग। तो चैप्टर 7 जो है उसका नाम है, लिखते हैं हम लोग सबसे पहले कक्षा 10 और ये जो है इतिहास है। तो यहाँ हम हेडिंग दे देंगे इतिहास। और पाठ जो है पाठ 7 है। पाठ का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। पाठ का नाम है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण। पाठ का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। तो आइए हम लोग इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से प्राचीन काल में पहला क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा रेशम मार्ग। इसका सही आंसर होगा रेशम मार्ग। यानी प्राचीन काल में रेशम मार्ग से जो है एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। और इसी क्रम में हमारा दूसरा प्रश्न है, पहला विश्व बाजार के रूप में दूसरा प्रश्न है, पहला विश्व बाजार के रूप में 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 कौन सा शहर उभर कर आया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दिलमून। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दिलमून। अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तीसरा प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में
के क्षेत्र में आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा औद्योगिक क्रांति। इसका सही आंसर होगा औद्योगिक क्रांति। अगला जो क्वेश्चन है इस क्रम का, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? चौथा क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। सही आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र। और इस क्रम का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में। पांचवा क्वेश्चन, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? किस समय से आरंभ हुआ? और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ का, इस चैप्टर का 5 क्वेश्चन देखा। और भी चैप्टर 7 में 5 क्वेश्चन है, तो उसे हम लोग लिखते हैं। पहले इसे हम लोग मिटा देते हैं ताकि बोर्ड पे जगह हो सके। तो अब जो हमारा छठा क्वेश्चन है इस पाठ का, उसे हम लोग लिखते हैं। और छठा क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट। छठा क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक संकट। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? इसका सही आंसर होगा 1929 ईस्वी में। अब इस पाठ का जो 7वां क्वेश्चन है वो हम लोग लिखते हैं, आर्थिक संकट के कारण
आर्थिक संकट के कारण आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा फासीवादी नाजीवादी शासन। फासीवादी नाजीवादी शासन। फासीवादी नाजीवादी शासन। और इस क्रम का अगला क्वेश्चन है, लिखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ। 1944 ईस्वी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में। 1990 के दशक में। अगला और इस चैप्टर 7 का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ।
यूरोपीय संघ, इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 7 का जो है टोटल 10 ऑब्जेक्टिव देखा। और अब हम लोग आगे जो क्लास 10th का हिस्ट्री का अंतिम चैप्टर है उसका भी ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं, और उसी के साथ जो है हमारा इस चैप्टर का जो है इस सब्जेक्ट का यानी हिस्ट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है चैप्टर 8 का जो है ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और इस चैप्टर 8 का जो नाम है वो है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो इस पार्ट में अब जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग उसका आंसर के साथ में लिखते हैं। आइए बोर्ड पर देखते हैं हम लोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? किस पत्र का संपादन किया? तो इसका जो सही आंसर होगा, इस में जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो सही आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। यानी यंग इंडिया का संपादन जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। इसका सही आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका। इसका सही आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका। यानी वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। अब इस क्रम का जो अगला क्वेश्चन है वो है 13वीं सदी में किसने, तीसरा क्वेश्चन, 13वीं सदी में किसने 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्को
मार्को पोलो, मार्को पोलो, यानी मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में या 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। सही आंसर होगा इसका जर्मनी। अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका सही आंसर होगा बाइबिल। इसका सही आंसर होगा बाइबिल। यानी गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की। तो अब जो है, अब हम इसे मिटाते हैं और फिर अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उसे अब हम लोग छठा प्रश्न से आगे फिर इसमें लिखते हैं। क्या दिया हुआ है देखते हैं कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को, छठा प्रश्न है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इसका सही आंसर होगा कैक्सटन। इसका सही आंसर होगा कैक्सटन। उसी प्रकार इसका 7वां क्वेश्चन जो है वो लिखते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा। सबसे बड़ा तोहफा। तो इसका सही आंसर होगा, ये स्टेटमेंट जो है मार्टिन लूथर का है। ये कथन जो है मार्टिन लूथर का है। हमें याद रखना है, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये स्टेटमेंट जो है मार्टिन लूथर का है। ये स्टेटमेंट मार्टिन लूथर का है। अगला क्वेश्चन, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? अगला 8 नंबर क्वेश्चन, रूसो
कहाँ का दार्शनिक था? कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। हमें याद रखना है रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम, अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? मुद्रण की शुरुआत विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। इसका सही आंसर होगा चीन। यानी चीन में जो है मुद्रण की सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो है शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने किस देश की सिविल सेवा परीक्षा किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? पुस्तकों की मांग बढ़ाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। इसका सही आंसर होगा चीन। तो इस प्रकार हम लोगों ने 2 पार्ट में करके क्लास 10th का जो है हिस्ट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव देखा। और जो लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, यानी चैप्टर 7 और 8 को छोड़कर चैप्टर 6, चैप्टर 5, चैप्टर 4, चैप्टर 3 और चैप्टर 2, चैप्टर 1, ये जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल में जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से आप लोग जा कर के जो है पूरा इतिहास का ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख सकते हैं। दोनों ही 2 पार्ट में जो है करके इसको बनाया गया है। एक पार्ट में, पार्ट 1 में हम लोगों का चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर जो है 6 तक ऑब्जेक्टिव है, और वहीं इस दूसरे पार्ट में जो अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसमें जो है चैप्टर 7 और चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव है। तो इसी तरह से अगला जो हमारा वीडियो होगा वो ज्योग्राफी का वीडियो होगा, यानी ज्योग्राफी का टोटल ऑब्जेक्टिव हम लोग एक साथ देखेंगे। तो इसके बाद जो है सब्जेक्टिव का भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग रेगुलर वीडियो देखते रहिए और पूरा वीडियो देखिए। 2-3 बार जब आप लोग वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोग को ऐसे ही सारा प्रश्न जो है याद हो जाएगा। कहीं अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं, बस वीडियो 2-3 बार देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।